नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। हम फिर से आ गए हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। हम आज बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक मतलब ट्रिक से याद करने वाले हैं। और देखिए, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो ये ट्रिक आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो ये आपके दिमाग से ही स्किप हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या ट्रिक है और कितना मज़ा आएगा। देखिएगा आप, इसे जल्दी से याद हो जाएगा, मतलब 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करके मैं आपके लिए पहले ही ये सब रेडी कर दिया हूँ। अब जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि मैंने बताया है कि ट्रिक के हिसाब से हम इसका मतलब कि सारा का वैल्यू निकालेंगे, तो वैसे ही अभी मैं ट्रिक का यूज़ करके वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम साइन ए का वैल्यू पहले तो याद कर लेंगे। जैसे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो इतना हम कर लेंगे। उसके बाद हम हमारा बच जाएगा कॉस, और फिर टेन, फिर कॉसेक, फिर सेक और फिर कॉट। 1 2 3 4 5, बस यही बच जाएगा। ठीक, तो मतलब कि बहुत ही ईजी है। पहले ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, उसके बाद देखिए क्या होगा। मैजिक होगा, मैजिक। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि ये 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है और 1 है। तो ठीक इसका उल्टा हम यहाँ पे कर देंगे तो हमारा कॉस ए का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए ये 1 है तो इसको आगे लेके चले जाएंगे। ये √3/2 है, इसको आगे लेके चले जाएंगे। 1/2, 1/√2, 1/2 प्लस 0। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, कॉस साइन का वैल्यू जो होता है, सॉरी साइन का वैल्यू जो है वो ठीक उल्टा हो जाएगा कॉस के वैल्यू के। जैसे कि साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है, सॉरी साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं 10 में। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा 10 में हमको थोड़ा सा मतलब कि समझाना पड़ेगा अच्छे तरीके से, डिटेल्ड में। तो 10 बराबर होता है, 10 बराबर होता है साइन बाई कॉस। कहने का मतलब है कि साइन और कॉस के रेशियो को, यानी कि अनुपात को हम tan बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हमें tan 0 डिग्री का वैल्यू मतलब कि पता करना है, tan 30 डिग्री का वैल्यू पता करना है, tan 45 डिग्री का वैल्यू पता करना है, tan 60 डिग्री का पता करना है और 90 डिग्री का पता करना है। मतलब ये सारे वैल्यू हमको पता करना है tan का। ठीक, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू देखते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू अगर हमको पता करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू में हम भाग कर देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे, तो हमारा tan 30 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे कितना है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2। तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2। अब ये 2 से 2 काट देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 1/√3, 1/√3। यानी कि हम कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें और इसमें भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा, इसमें और इसमें भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा, इसमें और इसमें भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा, और इसमें इसमें भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक, तो 0 में 1 से भाग देंगे, यानी कि 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा tan 0 डिग्री बराबर 0। अब देखिए इसमें और इसमें भाग करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में कट जाएगा, 1/√2 और 1/√2 आपस में कट जाएगा तो क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा। जैसे कि 1/√2 और फिर नीचे में 1/√2। ठीक, अब ये पूरे पार्ट को जब हम यहाँ इसके बगल में लेके आएंगे तो ये क्या बच जाएगा, ये ऊपर वाला, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। यानी पहले तो ऊपर में 1/√2 है तो इसे 1/√2 लिखेंगे यहाँ पे गुना, और ये जो √2 है ये यहाँ पे हो जाएगा और नीचे में 1। तो ये √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्योंकि ये सब 1 1 टाइम में जाएंगे, 1 1 टाइम में जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, तो
कितना होगा 45 डिग्री का मान 1। अब इसमें और इसमें हम भाग करेंगे, तो रूट यहाँ पे देखते हैं कितना है, √3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये तो 1 नीचे है तो इसका तो वैल्यू ही नहीं रहेगा, तो सिर्फ √3 बच जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें और इसमें हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 और 0, ऊपर में 1 है और नीचे में 0 है, तो ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। अब बताता हूँ कैसे। ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड। 1/0 अनडिफाइंड कैसे हो गया भाई? अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ये 1/0 अपरिभाषित कैसे हुआ? मान लेते हैं x बराबर 1/0 हो गया। ठीक, x बराबर 1/0 मान लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इसे 0 को हम उस साइड भेजेंगे, तो 0 गुने x हो जाएगा, यानी कि x का तो वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा ना, तो 0 गुने x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक, ये भाग में था तो इधर हम गुना में भेज दिए। अब ये देखो 0 में जब x से हम गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, तो ये देखिए वैल्यू तो निकल गया सबका। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये बराबर का जो साइन है, ये साइन क्या बताता है कि इधर में जो संख्या है और इधर में जो संख्या है वो बराबर है। ये साइन वही बताता है ना कि संख्या आपस में बराबर हैं। तो क्या ये 0 और 1 आपस में बराबर हैं? नहीं है, और ना ही कभी फ्यूचर में ये बराबर हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये संख्या आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए ये अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसका वैल्यू ही नहीं निकला, इसका कोई वैल्यू ही नहीं निकला है। ठीक, इसका साइन ऐसे भी कर देते हैं, अनडिफाइंड हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे। ठीक, अपरिभाषित, समझ में आया? अब यहाँ पे कॉसेक ए का वैल्यू देख, कॉसेक 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 मतलब कॉसेक का, सॉरी कॉसेक का ट्रिक देखेंगे। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बोलने में थोड़ा सा मतलब कि ये दिक्कत हो गया है। यहाँ पे देखिए, तो कॉसेक, मान लीजिए कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/sin। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, इसीलिए हम 1/sin लिख दिए। ठीक, याद रखिएगा 1/sin इक्वल टू कॉसेक होता है। ठीक, तो कॉसेक, अब तो आप समझ गए होंगे कि कॉसेक मान के चलिए 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 1/sin 30 डिग्री का वैल्यू रख देंगे तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो वैसे ही कॉसेक 1/sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब ये पूरा पार्ट ऊपर जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1 गुने 2 हो जाएगा और बटा में 1, यानी कि सिर्फ 2। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू 1/sin 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो कैसे होगा, 1/0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो ये फिर से 1/0 आ गया, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपरिभाषित का साइन एक दे देते हैं। अब 45 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा कॉसेक, तो कॉसेक 45 डिग्री देखिए यहाँ पे, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 1/sin 45 कर दो, साइन 45 कर दो, यहाँ पे काट देता हूँ, साइन 45 कर दो तो 1/sin 45 कितना होता है, 1/sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2। अब ये पूरा पार्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा, बस √2 हो जाएगा। वैसे ही आप 60 डिग्री और 90 डिग्री का निकाल लीजिएगा, वो तो हो जाएगा, इतना तो समझा दिया आपको। तो 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, और 90 डिग्री का 1। अब सेक का देखिए, सेक निकालना है तो सेक हमारा होता है, सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है, यानी कि 1/cos। तो सेक हम मान के चलिए 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 1/cos 0 डिग्री का वैल्यू निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक, यानी कि सेक सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक, अब वैसे ही सेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे,
तो 1/cos 30 डिग्री कर देंगे। तो यहाँ पे 1/cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री √3/2। अब ये पूरा पार्ट ऊपर जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, यानी कि 2/√3। वैसे ही 45 निकाल लीजिएगा, 60 निकाल लीजिएगा, 90 निकाल लीजिएगा, बहुत ईजी है। ठीक, जैसे कि ये √2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। कॉट देखिए, कॉट तो और इजी है, सेम है, यानी कि कॉसेक सेक और कॉट सेम है, वैसे ही भाग देके निकालना है 1/1 करके। तो कॉट होता है हमारा 10 का उल्टा। ठीक, तो हम 1/10 कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि कॉट 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है हमें, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 1/tan 30 डिग्री कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। अब ये हम पूरे पार्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा, तो ये तो पहले ऊपर में 1 है तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए, अरे यार रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। देखिए क्या हुआ है कि कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, इसीलिए हम 1/10 लिख दिए। अब यहाँ पे cot 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 30 डिग्री लिखेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा cot 30 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो हम tan 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे रख दिए 1/√3 और ऊपर में है 1। अब ये पूरे पार्ट को हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये √3 जो है वो सबसे ऊपर में हो जाएगा। ठीक, तो पहले तो ऊपर में 1 है और गुना में इसके बगल में ये वाला पार्ट लिखा आएगा तो ये √3/1 हो जाएगा। अब नीचे में 1 का तो वैल्यू ही नहीं रहता है और ऊपर में ये गुना हो जाएगा √3, तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू √3। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 निकल जाएगा, सॉरी cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 निकल जाएगा। ठीक, तो वैसे ही आप निकाल लीजिएगा अभी जैसे समझाया हूं, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 1/√3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 0। समझे, बहुत इजी है, ऐसे करते 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 आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे ही मतलब कि याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा कि आपके दोस्त भी इस वीडियो से बेनिफिट पा सके। तो चलिए राम राम, यहीं पे एंड करते हैं।